लेकिन हमारे अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का ज़रिया बनाया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेलने की एक दफ़ा फिर कोशिश की गई और लोगों में बहाम, गलत फहमियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल उभारने के लिए जहरीला प्रोपोगंडा किया गया और सोशल मीडिया का सहारा लेके मन गढ़ंत, बेबुनियाद और झूठी खबरें जो हैं उनको फैलाया गया। तो ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है अपोजिशन को इसे तर्क करना होगा और हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी अपने फ़राइज़ की अदायगी में मज़ीद ज़िम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि बहसीत कौम जब ऐसे चैलेंज आते हैं तो उन चैलेंजेस से कौमें इकट्ठी लड़ती हैं। और ये क्राइसिस था, क्राइसिस को एक और क्राइसिस पैदा करके नया क्राइसिस जन्म दे के उसको मज़ीद गंभीर नहीं किया जाता, क्राइसिस को मैनेज किया जाता है। और जिसके लिए अब तक जो बिजली की बहाली है इस बात की अक्कासी करती है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो मुसलसल ख़ुद इस पूरी बहाली के अमल की निगरानी की और वज़ीर तवानाई के साथ ऑन बोर्ड रहते हुए हर सूबे में बिजली की यकसा बर वक्त और फिलफौर फ्राहमी के अमल को यकीनी बनाया। और जो मीडिया के अंदर प्रोपोगंडा करके ये तासर देने की कोशिश की गई कि किसी ने इसको दहशतगर्दी से जोड़ा, किसी ने इसको हुकूमत के जाने से जोड़ा, किसी ने इस पे अपनी अपनी मर्ज़ी के सोशल मीडिया पे तबसरे किए। मैं उन सारे अपने मुहिब वतन जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें दुनिया के हर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, कनाडा, अमेरिका, यूके और इवन मिडल ईस्ट में भी, जहाँ पे भी एनर्जी का क्राइसिस आया वहाँ उसको बहाली में वक्त लगा और वो वक्त जो है वो किसी भी हीलिंग और रिपेयर के लिए दरकार होता है। इनकी आसराइयों से ग्रेज़ किया जाए